इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है। अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान के सुर और तेवर दोनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। चिराग भी वही राग अलाप रहे हैं जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अलाप रहे हैं। चिराग पासवान राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए हैं जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव में उठा रखा है। चिराग के मन में आखिर चल क्या रहा है? मोदी के हनुमान आखिर क्या चाहते हैं? बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है। पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। मौका था रांची में रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी राय साफ की और कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति साफ रखी है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण ये है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हैं, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूँ। कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है। पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूँ कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। आप युवा नेता हैं, तो क्या झारखंड में अब अलग से चुनाव लड़े या गठबंधन के साथ लड़े? युवाओं को कितना टिकट देंगे? डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी रहेगी। मैं एक अपना एमवाई समीकरण है मेरा, जहाँ पे महिला है और युवा है। मैं जातीयता और सांप्रदायिकता से हटकर युवाओं की जमात और महिलाओं की जमात की मैं सोच रखता हूँ और मैं चाहता हूँ। लिमिटेड सीटों पर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, बट फिर भी मैंने सुनिश्चित किया कि नारी शक्ति अधिनियम कम से कम मेरी पार्टी में लागू हो। 5 में से 2 सीटों पर मेरी महिला सांसद है। शांभवी वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट। बीना जी है यहाँ पर। युवा जोश भी है, अनुभव भी है और महिला रिप्रेजेंटेशन भी है और युवा सांसद भी है। राजेश इज वे यंगर देन मी। अरुण जी है यहाँ पर। शांभवी भी यंग। बीना जी इस कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर है। हम भी आप ही के साथ। तो ये मेरी प्राथमिकता जरूर है। युवा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी टिकट दे, ये प्रायोरिटी रही। झारखंड इलेक्शन जब 5 साल होता है तो एक बार आप नजर आते हैं, आपकी पार्टी नजर आती है, आपके संगठन नजर आते हैं, एक आध सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं। इसको क्या माना जाए? आप एक तरफ कहते हैं कि मेरा जन्म जो है बिहार में
हुआ था, जब मैं जन्म मेरा हुआ था उसमें बिहार ही था। दूसरी तरफ झारखंड को लेकर आपकी पार्टी इस तरह की मंशा रखती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सोच जल्द आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। ये तमाम ऐसे ही विषय हैं जिसको लेकर पार्टी अध्ययन कर रही है और अपना मैनिफेस्टो हम लोग लेकर आएंगे। बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें बिहार को विकसित राज्य, और जब मैं बिहार का जिक्र करता हूँ इसलिए मैं ये उदाहरण भी दे रहा हूँ क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, हम सब एक ही थे। ऐसे में समस्याएं ज्यादा अलग नहीं है। झारखंड बिहार पलायन को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, विकास को लेकर, तो ऐसे में पार्टी इन तमाम विषयों पर अध्ययन कर रही है और ये तमाम चीजें एक कॉन्क्रीट रूप में जल्द आप लोग के समक्ष आएंगी। चिराग पासवान पहले भी जातिगत जनगणना को लेकर ऐसी ही राय रख चुके हैं। बल्कि न सिर्फ जातिगत जनगणना, बल्कि उन्होंने कई और मामलों और मुद्दों पर भी अपनी ही सहयोगी पार्टी के रुख पर विरोध जताया है। हाल ही में चिराग पासवान केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री वाली भर्ती को लेकर मुखर विरोध करते नजर आए थे। विपक्षी दल इसे लेकर पहले से ही सरकार को घेर रहे थे। नतीजन केंद्र सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को वापस ले लिया। चिराग पासवान कई मौकों पर एनडीए से अलग ही लीग पर चलते दिखे हैं। बीती जुलाई में भी चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को अपना समर्थन दिया था। पासवान ने जातिगत जनगणना के समर्थन में अपनी पार्टी का पक्ष साफ करते हुए कहा था कि जाति जनगणना अगली जनगणना का हिस्सा होनी चाहिए क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए सही आंकड़े जरूरी होते हैं। हालांकि उन्होंने इस डेटा को पब्लिक करने का विरोध भी किया। इसके लिए उनका ये कहना था कि इससे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। एनडीए के अन्य दलों ने भी जाति जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन चिराग पासवान का इस मुद्दे पर खास जोर और डेटा को पब्लिक करने को लेकर उनकी चिंताएं उन्हें बाकी दलों से अलग खड़ा करती हैं। खास बात यह है कि चिराग पासवान ने रांची में ये बातें राहुल गांधी के प्रयागराज में जाति जनगणना पर दिए बयान के ठीक अगले दिन दिया है। चिराग पासवान के रुख सामने आने का पैटर्न भी कुछ इस तरह है। पहले विपक्ष ने मुद्दा उठाया, फिर चिराग की तरफ से समर्थन आया। सवाल है कि अगर चिराग के पास सरकार के लिए डूज एंड डोंट्स की कोई लिस्ट है तो वो कैबिनेट के सदस्य भी हैं और उन्हें अपनी लिस्ट सरकार को सौंप देनी चाहिए। क्या सरकार जो फैसला लेती है उस पर कैबिनेट में चर्चा नहीं होती? अगर होती है तो क्या चिराग को उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए नहीं दिया जाता है? अभी हाल ही में चिराग पासवान ने चर्चित लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी विरोध जताया था। आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान का रुख हमेशा साफ रहा है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान के समर्थन में जोरदार तरीके से बात उठाई थी। हाल ही में जब यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मुद्दा उठा तो चिराग पासवान ने इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि ये आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकारी पदों पर आरक्षण का प्रावधान जरूरी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीए के कुछ घटक दलों से अलग राय रखी जो लेटरल एंट्री का समर्थन करते हैं। इसके अलावा बीते दिनों चिराग पासवान ने भारत बंद को भी अपना समर्थन दिया था। ये बंद SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों के आह्वान पर बुलाया गया था। कई विपक्षी दलों को भी इस भारत बंद का समर्थन मिला था। लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि इस बंद को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। चिराग ने कहा कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथाएं हैं तब तक SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। चिराग उनकी लोक जनशक्ति विलास और उनके समर्थक कह सकते हैं कि ऊपर के सभी मुद्दों पर उनका स्वतंत्र पक्ष है। इसके पीछे किसी की प्रेरणा नहीं है। उनका दावा बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन जब एक के बाद एक लगातार सभी मुद्दों पर अगर सत्ताधारी घटक दल का स्टैंड विपक्ष की रणनीति में फिट हो जाए तो सवाल तो उठेंगे। सवाल वही है कि चिराग किधर से खेल रहे हैं और किसके खिलाफ खेल रहे हैं। आखिर चिराग के मन में क्या चल रहा है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।